फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। तो आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जितने भी इनपुट स्ट्रीमीटर, स्कैनर, क्लास, कमांड लाइन आर्गुमेंट, फंक्शन आर्गुमेंट, जितने भी तरीका है जावा में इनपुट लेने के, तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द मेथड्स। तो आज हम उसके बाद क्या कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरर्स इन जावा। तो देखो, जो जावा में बेसिकली एरर्स होते हैं, दे आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज द सिंटेक्स एरर, सेकंड इज द लॉजिकल एरर, एंड द थर्ड टाइप ऑफ एरर इज द रन टाइम एरर। और हम आज इस वीडियो में हर एक एरर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला एरर कौन सा है जावा के अंदर? फर्स्ट इज द सिंटेक्स एरर। देखो, सिंटेक्स एरर किस वजह से होता है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं। द एरर दैट occurs when the rules and regulation of the language are violated। देखो, जब आप इस लैंग्वेज आप कौन सी पढ़ रहे हो? जावा। जब आप जावा के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करोगे तो ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट ए। अब इसके बाद मैंने सेमीकोलन लिखा है, तो इसमें क्या होगा? दिस इज अगेन द किस टाइप का एरर है? सिंटेक्स एरर, बिकॉज जावा नीड्स ए सेमीकोलन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ लाइन। तो अब आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब देखो, ध्यान से देखो, मैं दूसरा टाइप का एरर क्या करूं, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बी, और इसमें मैंने क्या लगा दिया? सेमीकोलन। अगेन इट इज विच टाइप ऑफ एरर? इट इज द सिंटेक्स एरर। क्यों? अब देखो, मैंने इसकी कोई डेटा टाइप नहीं ली, तो ये क्या अनडिक्लेयर्ड है। तो अब मेरे को क्या एक सूटेबल डेटा टाइप लेनी पड़ेगी। सपोज मैंने ये फ्लोट ले लिया, ठीक। अब देखो, ध्यान से देखो, मैंने एक एक्सप्रेशन लेगी, एक्स इक्वल टू इंट एक्स इक्वल टू ए प्लस प्लस माइनस के बी प्लस प्लस मॉडुलस ऑफ सी ए प्लस प्लस। इसे आप इंट में कर लो, ठीक। अब देखो, ध्यान से देखो, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कोई एरर है? अब इसमें कोई एरर नहीं है। देखो, ध्यान से देखो, ए और बी की भी डेटा टाइप डिक्लेयर्ड है, एक्स की भी डेटा टाइप डिक्लेयर्ड है, सब। इसमें कोई एरर नहीं है। ए और बी को वैल्यू असाइन कर दो तो तुम्हारी एक्स की क्या वैल्यू निकल आएगी। अगर ध्यान से देखो, मैं इसमें से क्या करूंगा, मैंने सेमीकोलन हटा दिया, तो अब क्या है ये? नाउ इट इज द सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन के एंडिंग में मुझे क्या चाहिए? सेमीकोलन चाहिए। देखो, और दूसरा एग्जाम्पल बताऊं, ध्यान से देखो, इफ कंडीशन मैंने लगाई, इफ आई एम कंपेयरिंग ए इक्वल टू बी, और मैंने देखो दो ये ब्रैकेट है ये बंद कर दिए। नाउ देखो, इधर से खुला एक है और बंद कितने करिए? दो। तो ये किस टाइप का एरर है? इट इज द सिंटेक्स एरर, बिकॉज आई हैव वायलेटेड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द जावा। क्यों? ध्यान से देखो, उसको क्या एक जब खुला तो एक ही बंद होना चाहिए, तुमने क्या कर दिया? दो बंद कर दिए। तो ये किस टाइप के एरर है? सब ये सिंटेक्स एरर है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द लॉजिकल एरर। अब देखो, लॉजिकल एरर क्या हुए? Second type of error that you are going to study is logical error. देखो, एज द नेम सजेस्ट, लॉजिकल। अगर कोई भी प्रोग्रामर, सपोज यू आर द प्रोग्रामर एंड यू आर क्रिएटिंग ए प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम में बनाते हुए उसके लॉजिक में कोई दिक्कत कर दी, दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। उस केस में क्या है? वो लॉजिकल एरर है। अब ध्यान से देखो, कैसा एरर, मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं। द एरर which when occurred in a program does not provide the desired output। देखो, अगर कोई भी एरर है, सपोज करो अभी लॉजिकल एरर है, अगर ये प्रोग्राम में हो जाए तुम्हारे, तो क्या होगा? यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक। तो देखो, इस लॉजिकल एरर में योर प्रोग्राम विल 101% गेट कंपाइल होगा, ठीक, बट आउटपुट जो जो आप चाहते हैं वो आउटपुट नहीं मिलेगा।
जो सिंटेक्स एरर जो पीछे पड़ा है उसका उसका दूसरा नाम क्या है, कंपाइल टाइम एरर भी बोले हैं उसे, सेमेटिक एरर भी बोले हैं। तो उसमें क्या है, आपके जो प्रोग्राम है ना आपका वो क्या है, कंपाइल ना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे रूल्स और रेगुलेशन जब तक आप उसको करेक्ट ना करोगे ना, अप टू दैट टाइम योर कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम, जब तक कंपाइल ना होगा प्रोग्राम। और इसमें क्या, ध्यान से देखो, अगर लॉजिकल एरर हो भी गया है ना, तो ये जो एरर है बहुत डिफिकल्ट है इसको फाइंड करना, क्योंकि कंपाइलर को पता ही ना चलती है यहाँ पे कोई एरर हुआ है ना हुआ। देखो ध्यान से देखो, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, suppose I am calculating the value of discriminant equal to b square minus k 4ac। देखो अब इसकी अगर मैं जावा एक्सप्रेशन लिखूं, जावा एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, d इक्वल टू b इंटू बी माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी। ये इसकी जावा एक्सप्रेशन है, इसमें देखो कोई एरर नहीं है। अब सपोज करो, ध्यान से देखो, इस पूरे डिस्क्रीमेंट की वैल्यू को मैं क्या करूँ, 2 से डिवाइड कर दूं। ठीक, अब मेरे को क्या चाहिए, डिस्क्रीमेंट का हाफ चाहिए, तो मैंने क्या करा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने लिखा b इंटू बी माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। ठीक, अब देखो आई हैव मेड द लॉजिकल एरर ना, यहाँ क्या क्यों हो गया, ध्यान से देखो, जो पूरी एक्सप्रेशन है ना, ये पूरी एक्सप्रेशन 2 से डिवाइड हो रही है, बट मैंने इधर क्या करा, बस जो 4ac जो टर्म है केवल ये ही 2 से डिवाइड करी है। तो इस लॉजिकल एरर को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये करली ब्रेक, सॉरी ये ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट है ये मैंने लगा दिए। अब पूरी एक्सप्रेशन का पहले क्या होगा, रिजल्ट कैलकुलेट होगा, देन उस एक्सप्रेशन को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। अब इसका जो लॉजिकल एरर है वो करेक्ट हो गया। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसकी देखो जावा एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, u इंटू 2 प्लस 1.0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए इंटू टी इंटू टी। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे 1.0 लगा दी है, सिंस अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखा 1. ये 0.0 लगाई डेसिमल के बाद, केवल अब मैंने लिख दिया 1/2। अब देखो 1/2 इंटीजर का डिवाइड करोगे 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो एस में केवल क्या बचा, यूटी। तो अब ये किस टाइप का एरर है, इट इज ए लॉजिकल एरर, बिकॉज आपको पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट चाहिए, बट आपको कितनी एक्सप्रेशन का रिजल्ट मिलेगा, केवल यहाँ पे यूटी का। तो आपको इस एरर को रिमूव करने के लिए क्या करने का, 1.0 लगा दो इधर। अगर यहाँ पे 1.0 2.0 लगा दोगे तो अब जो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। दैट मीन्स अब क्या लेगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू टी इंटू टी। तो ये किस टाइप का एरर है, लॉजिकल एरर। द थर्ड टाइप ऑफ एरर दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इज द रन टाइम एरर। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राई कैच का जो ब्लॉक है ना वो सब रन टाइम एरर को रिमूव करने के लिए लगे, उसमें देखो कैसे करेंगे अभी सब बताऊंगा। थर्ड इज द रन टाइम एरर। देखो अब इसके नेम को पकड़ो, रन टाइम एरर। रन टाइम का मतलब क्या है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कंपाइलिंग के बाद जब रनिंग हो रही है प्रोग्राम, उस टाइम पे जो एरर होकर होगा। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, जनरली ये एरर कैसे होगा, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो। ध्यान से देखो, सपोज मैंने लिखी एक एक्सप्रेशन a इक्वल टू बी इंटू बी माइनस के सी, उसे मैंने d से डिवाइड कर दिया, और मैंने देखो ध्यान से देखो यहाँ डिक्लेयर करे इंट a b इक्वल टू 2 c इक्वल टू 1 d इक्वल टू 0। अब देखो ये पूरी एक्सप्रेशन मैंने किससे डिवाइड कर दी, 0 से। तो ये किस टाइप का एरर है, नाउ इट इज द रन टाइम एरर। अब ये कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम, कोई दिक्कत ना, बट यू वॉन्ट गेट दी आउटपुट, कुछ आउटपुट ही ना आएगा। इससे एरर में क्या होगा, ध्यान से देखो, योर जो सिस्टम है ना वो सिस्टम क्या क्रैश कर सकता है, ठीक है, सिस्टम में रीबूट ऑल्सो। ये जो रन टाइम एरर है बहुत ज्यादा चांसेस है ये जो सिस्टम को हार्म कर दे। हार्म का मतलब समझ रहे हो, क्या सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस है ये रन टाइम एरर। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम की जो क्वालिटी है ना उसे डिग्रेड करे। तो इधर देखना ध्यान से देखो, b इंटू बी माइनस सी डिवाइड बाई डी, 0 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब देखो मैंने जो सपोज करना, स्कैनर क्लास ली मैंने और 2 नंबर इनपुट करे, a और b में नंबर इनपुट करे। ठीक, ये किसके नंबर है, इंटीजर के नंबर है। जब मैंने प्रोग्राम मेरा कंपाइल हुआ, मैंने उस टाइम पे इनमें ध्यान से देखो, आउट जो इनपुट देना मैंने डाल दिया, नो में इनपुट जो स्ट्रिंग का, यहाँ पे ले लिया मैंने कंप्यूटर, और बी में डाल दिया मैंने एप्लीकेशन। ठीक, अब देखो इधर से देखो, अब इनपुट कैसा डालना चाहिए, इंटीजर का, अब डाल किसका दिया, स्ट्रिंग का। तो ये किस टाइप का एरर, इट इज अगेन द रन टाइम एरर, बिकॉज
उसको क्या चाहिए, इंटीजर का इनपुट, तुम क्या डाल रहे हो, स्ट्रिंग का इनपुट, तो ये कैसा रन टाइम एरर है। सपोज तीसरा जो मैं एग्जांपल ऐसे बता देता हूँ, देखो तीसरा क्या है, जैसे तुम 11th क्लास में, 11th क्लास 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो जानते होंगे, जैसे कोई भी फाइल रीड कर रहे हो और फाइल अगर प्रेजेंट ही ना है तुम्हारे उधर, तो उसे कैसे रीड करोगे, इट इज अगेन कैसा एरर है, वो रन टाइम एरर है। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, रन टाइम एरर की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम, इसी के बेस्ड पे डेफिनेशन बना दो, द एरर that occurs when some expression is divided by 0 or invalid input is given। ठीक, अब देखो रन टाइम एरर को कैसे रिमूव करेंगे हम, जावा में जो रन टाइम एरर को रिमूव करने के लिए क्या यूज होता है, दैट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन देखो क्या होता है, एक्सेप्शन की मैं डेफिनेशन चलूँ, द अनवांटेड सिचुएशन that occurs during the execution of program is known as exception। अब देखो अभी मैंने तुमको बताया क्या, ध्यान से देखना, अभी जो आपको क्या करने, इंटीजर के नंबर इनपुट करने, आपने कर किसके दिए नंबर, जो उधर स्ट्रिंग डाल दिया आपने, तो दैट मीन्स वो क्या अनवांटेड सिचुएशन है, ऐसी किसी ने सोची नहीं कैसी सिचुएशन आ जाएगी वहां पे, तो उसी सिचुएशन को मैं क्या बोलूँ, एक्सेप्शन बोलूँ। ठीक, जो एक्सेप्शन को रिमूव करने का तरीका उसी को क्या बोलूँ मैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है आपकी, एक्सेप्शन हैंडलिंग द प्रोसेस ऑफ removing the exception is known as exception handling। ठीक, अब देखो इधर देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग के पूरे प्रोसेस बताऊंगा आपको क्या होता है। और देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या अभी इनवैलिड इनपुट डाला, देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा किससे होती है, यूजिंग द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में किससे होती है, यूजिंग द ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ट्राई और कैच ब्लॉक क्या होते हैं, आप देखो ध्यान से, सब चीज पढ़ेंगे आप, ध्यान से देखना। ट्राई क्या ब्लॉक होता है, पहला मैंने लिखा ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक के अंदर की इसकी जो जो डेफिनेशन है वो लिख लो, इसकी ट्राई की क्या होती है, ए ब्लॉक दैट contains those statements of the program where the chances of occurring of runtime error are more। कैच क्या ब्लॉक होता है, ए ब्लॉक that is used to remove the exception raised in try block। user programmer can also display appropriate
error message of its choice in catch flow। देखो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ये तो आपको पता चल गई। अब देखो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है जावा से वो किस किस से होती है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक से होती है। अब देखो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखवाऊंगा आपको, फिर उसके बाद जो मैं बताऊंगा ट्राई ब्लॉक कैसे होता है, कैच ब्लॉक क्या होता है। ध्यान से देखो, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखो, आप इसकी डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको। तो लिखो, एक प्रोग्राम लिखो, इनपुट 3 इंटीजर numbers and arrange them in ascending order। देखो इसका मैं सैम्पल इनपुट बताऊं, मैंने 3 नंबर ले लिए, सपोज पहला ले लिया 12, दूसरा ले लिया 15, तीसरा ले लिया 6। तो आपको प्रिंट क्या करना, फर्स्ट नंबर क्या है 6 है, सेकंड नंबर क्या है 12 है, थर्ड नंबर इज 15। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, सबसे पहले पैकेज इंक्लूड कर लिया। स्कैनर क्लास से करेंगे इस प्रोग्राम, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टिक्स, क्लास का नेम इंक्लूड करा, क्लास एरर्स। I have created the main method public static void main। और देखो मैंने क्या करा, यहाँ से 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंट a, b, c। जो जो वेरिएबल होंगे मैं बाद में डिक्लेयर कर दूंगा। ध्यान से देखो, अब मैंने क्या करा, ट्राई ब्लॉक ओपन किया। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने क्या करा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर एसी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एसओपी एंटर 3 इंटीजर नंबर्स। ए में मैंने एंटर कर लिया 1 नंबर, बी में एंटर कर लिया, सी में एंटर कर लिया। आप मेरे को बताओ जो मैंने डेट करी है यहाँ पे क्या लेने वाला, क्या आने वाला है, वो आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे। मैंने देखो 3 नंबर इनपुट करा लिया। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने अरेंज कैसे करूँगा, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू मैक डॉट मिन ए कॉमा मैक डॉट मिन बी कॉमा सी। लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू मैक डॉट मैक्स ए कॉमा मैक डॉट मैक्स बी कॉमा सी। मिड नंबर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस एस एन प्लस एल एन। एसओपी फर्स्ट नंबर प्लस एस एन, एसओपी सेकेंड नंबर प्लस एम एन, एसओपी थर्ड नंबर प्लस एल एन। आई हैव क्लोज द ट्राई ब्लॉक। मैंने कैच ब्लॉक लिखा है, कैच सी स्मॉल, इसके अंदर बुलेटिन क्लास है, ये तो एक्सेप्शन, इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया एक्सेप्शन ही। मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, एसओपी यू आर सपोज्ड टू एंटर इंटीजर नंबर्स। कैच बंद करा, मेन मेथड क्लोज, क्लास क्लोज, क्लोजिंग ऑफ क्लास।
देखो ये जो एस एन वेरिएबल एस एन इज डिक्लेयर्ड, नाउ आई विल डिक्लेयर एल एन एंड एम एन। देखो उधर देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ट्राई ब्लॉक लिखा, ठीक। अब देखो ट्राई के अंदर मैंने क्या करा, 3 नंबर इनपुट कर लिए। सपोज मेरे ने कोई इनपुट कर, यही नंबर ले लो। ए में मैंने ले लिया 12, बी में ले लिया मैंने 15, सी में मैंने ले लिया 6, ठीक। देखो जिस भी पार्ट के अंदर जो प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मिस्टेक हो सकती है वो मैंने किसके अंदर लिखा, ट्राई के अंदर। क्योंकि देखो मैं यहीं एंटर करा रहा हूँ नंबर, तो अगर इनवैलिड इनपुट होगा तो यहीं तो एरर, रन टाइम एरर आ सकता है। तो मैंने ये सब क्या करा, जहाँ लॉजिक बनाया मैंने प्रोग्राम का वो किसके अंदर डाल दिया मैंने, ट्राई के अंदर। तो ट्राई के अंदर वो पार्ट डाल रहा हूँ जो जिसमें लॉजिक क्रिएट कर रहे हो वहाँ, और जहाँ इनपुट कर रहे हो, बिकॉज इनवैलिड इनपुट आएगा तो भी रन टाइम एरर है। तो मैंने ये किसके अंदर लिखा, रन के अंदर, वो सॉरी ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया। और कैच के अंदर आपको पता ही है, बस एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया। देखो ध्यान से देखो, मैंने 3 नंबर इनपुट करे, ठीक। तीनों नंबर इंटीजर के हैं अभी, तीनों नंबर इंटीजर के। ध्यान से देखो एस एन इक्वल टू ए कॉमा, ए की वैल्यू क्या 12, 12 कॉमा मेट डॉट मीन बी कॉमा सी, बी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ बी इज 15 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 6। इन दोनों में देखो छोटा नंबर कौन है, 6। दैट मीन्स अब की क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू ऑलरेडी 12 है तो 12 कॉमा 6। अब मेट डॉट मीन 12 कॉमा 6, अब इन दोनों में छोटा कौन है, 6। तो दैट मीन्स एस एन के पास क्या आ गया, एस एन के पास आ गया सबसे छोटा नंबर। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों में क्या है, 6 है। अब देखो एल एन पाओ, ए कॉमा, ए की वैल्यू क्या है 12, तो 12 कॉमा मेन डॉट मैक्स बी कॉमा सी, बी की वैल्यू क्या 15, 15 और सी की वैल्यू क्या 6, 15 और 6 में से कौन बढ़ा, दैट मीन्स 15 बढ़ा। तो इस देखो इतने पार्ट का मेन डॉट मैक्स बी कॉमा सी का क्या आंसर आएगा 15। अब उसे किसके साथ कंपेयर करेगा, बाहर वाले फंक्शन 12 के साथ, 12 कॉमा 15, इन दोनों का आंसर क्या होगा, एल एन में क्या आ गया आपका, जो लार्जेस्ट नंबर है वो आ गया जी आपके 50। अब देखो ध्यान से देखो, तीनों नंबर को ऐड करो, तीनों नंबर ऐड करे मैंने, 12 और 15 27, और 27 में 6 और ऐड करो 33। दैट मीन्स 33 में से मैंने क्या माइनस कर दिया। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सबसे छोटा नंबर भी पता चल गया, सबसे बड़ा नंबर भी पता चल गया। अब मेरे को क्या चाहिए, बीच वाला नंबर चाहिए। तो बीच वाले के लिए क्या करूँ मैं, तीनों के सम में से छोटे और जो बड़े का जो सम है वो माइनस कर दो। दैट मीन्स छोटा नंबर क्या है मेरा 6, बड़ा नंबर क्या है 15, इन दोनों का सम निकालो क्या आएगा 21। अब देखो 33 में से 21 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 12। दैट मीन्स मेरा जो मिडिल नंबर है, बीच वाला नंबर क्या है, वो है 12। मैंने प्रिंट कर दिया। फर्स्ट नंबर क्या है, एस एन छोटा नंबर है, सेकंड नंबर आपको पता है एम एन में, और थर्ड नंबर किसमें, एल एन। आई हैव क्लोज दी ट्राई ब्लॉक, क्लोजिंग ऑफ ट्राई ब्लॉक। और देखो ये एक्सेप्शन है। अब ध्यान से देखना, जब भी मैं इनपुट ले रहा हूँ, सपोज करो मैंने क्या कर दिया, ए में इनपुट कर दिया 12.5, तो तुरंत जैसे ही तुम ए में 12.5 इनपुट करोगे तो मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, यू आर सपोज टू एंटर दी इंटीजर नंबर। अब ध्यान से देखो, बिकॉज ये क्या रन टाइम एरर है, रन टाइम एरर क्यों, बिकॉज यू हैव एंटर दी इनवैलिड इनपुट। आपको डालना कैसा, इंटीजर के नंबर का इनपुट डालना, आपने डाल कैसा दिया, फ्लोट या डबल का। दैट मीन्स आपको ये प्रिंट कर देगा मैसेज का कि आपने जो एरर करा और उस आपको क्या इनपुट करना, इंटीजर के नंबर इनपुट करनी है। तो आपको समझ में आएगा ट्राई का मतलब क्या है। ऐसे इतने स्टेटमेंट लिखे जाएंगे ट्राई के अंदर जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है रन टाइम एरर आने की। और जो कैच के अंदर कौन से ब्लॉक होंगे, कैच के अंदर बस क्या है, आपको बस एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देना। इधर देखो ये जो एक्सेप्शन, ये क्या, एक्सेप्शन इज द इनबुल्ट क्लास। इनबुल्ट क्लास का मतलब है जो जावा में ऑलरेडी प्रेजेंट क्लास है, ठीक। तो ये एरर की क्लास होगा। इसका ई का क्या, ई इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। इनबुल्ट क्लास का जो ई है ये ऑब्जेक्ट है।